मैं चलता हूं, जितेंद्र भाटी हमारे साथ है, वो लगातार बताएंगे। जितेंद्र भाटी, अब तक मेरी आवाज आ रही हो? जितेंद्र भाटी, यहाँ पर हाईकोर्ट के ऑर्डर पर यहाँ पर पूरा मसला छिड़ गया है कि हाईकोर्ट ने क्या ईडी से पूछा था कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? बताइए, हाईकोर्ट से लेकर राजकोर्ट तक क्या हुआ? जितेंद्र बताइए जल्दी से, नटशल में। बिल्कुल, देखिए, जब मामला जो है हाईकोर्ट में 2 बार गया, एक बार तो तमाम समन को चैलेंज किया गया था, दूसरे में अंतरिम राहत की मांग की गई थी। हालांकि वहां पर ईडी से जब ये पूछा गया कोर्ट की तरफ से भी कि आप क्या अगर इनको गिरफ्तार करना चाहते हो, तो पहला समन 2 नवंबर को था, अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया? तो वहां ईडी का जवाब था कि हमने कभी नहीं कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, हम उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। और ये भी साफ किया था कि व्यक्तिगत यानी कि जो पर्सनल कैपेसिटी है उसमें अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया था। और तब तक अरविंद केजरीवाल इस मामले में ना तो आरोपी थे, ना आम आदमी पार्टी आरोपी थी, ना यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को उन्होंने कहा कि गिरफ्तार करेंगे, ना ये कहा कि नहीं करेंगे। तो ऐसे में जब अंतरिम राहत की मांग की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो कोर्ट ने कहा था कि इस स्टेज पर राहत नहीं दे सकते। बात वहां भी छिड़ी थी कि सबूत क्या है, तो ईडी को जो है कोर्ट ने पूछा था कि आपके पास सबूत है, तो उन्होंने कहा हाँ हमारे पास सबूत है, उनका दिखाइए। उन्होंने कहा ओपन कोर्ट में नहीं दिखा सकते, बाकायदा जो जजेस है उनके चैम्बर में जाकर के जो ईडी की टीम है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और उसके बाद कोर्ट ने फैसला किया कि अरविंद केजरीवाल को इस लेवल पे यानी कि इस मौके पर उनको अंतरिम राहत नहीं दी सकती। ठीक है, ओके। ये बात स्पष्ट तौर पे थी कि ईडी ने हाईकोर्ट में नहीं कहा कि गिरफ्तारी करना चाहती है। और ये बात देखिए आज भी अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उन्होंने राउजेनी कोर्ट में उठाई कि कल तक ईडी जो है इस बारे में नहीं कह रही थी गिरफ्तारी करनी है। और जैसे ही वहां पर फैसला आया उसके 2 से ढाई घंटे के अंदर ही टीम जो है वो मुख्यमंत्री के घर पहुंची और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो देखिए यहां पर दोनों बातें हैं, ना तो हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई और ना ही ईडी ने वहां पर कहा कि हम गिरफ्तार करना चाहते हैं। इस पर बात करूंगा मैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी सुनीता का बयान आया है, बहुत बड़ी खबर। सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया गया है, यह कहा है सुनीता केजरीवाल ने। यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है, सुनीता केजरीवाल ने यह कहा है। आपका सीएम हमेशा आपके साथ खड़ा रहा, यह कहा है सुनीता केजरीवाल ने। केजरीवाल का जीवन देश को समर्पित, सुनीता केजरीवाल ये कहती हुई। देखिए, उन्होंने यहां पर एक ट्वीट किया है और कहा है कि सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया गया है। शिवांग, लगातार आप अरविंद केजरीवाल के घर पर हैं, वहां सुनीता केजरीवाल से मिलने, उनके घर वालों से मिलने नेता आ रहे हैं, वहां सुनीता केजरीवाल का ये सीधा हमला, यानी अब अरविंद केजरीवाल का परिवार भी सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमला करते हुए। बिल्कुल गौरव, देखिए मैं सुबह से यही बात कह रहा था कि जितने भी नेता यहाँ पे आए हैं उनसे जब भी हमने पूछा कि आखिर परिवार का रिएक्शन क्या है, क्या वो हताश हैं, निराश हैं, सभी लोगों ने ये कहा। भगवंत मान आए, तमाम जर्नैल सिंह आए, दिलीप पांडे आए, तमाम लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने यही कहा कि परिवार में कोई हताशा नहीं है, परिवार इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। अब परिवार जो है वो कुल मिला के इंतजार कर रहा है कि जब उनको रिमांड दी जाती है या फिर नहीं दी जाती, आगे अरेस्टिंग होती है या नहीं होती। इस बीच ये भी पता चला है कि अरविंद केजरीवाल की जो माताजी हैं उनकी तबीयत खराब है और उनसे तमाम काउंसलर्स ने, दिल्ली के एमएलए ने मुलाकात की है। दोपहर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आए थे। ये पीछे का दृश्य मैं आपको दिखा देता हूं। सुरक्षा चाक चौबंद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या दिल्ली पुलिस हो, इनकी टुकड़ियां यहाँ पे तैनात हैं। कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक भारी प्रोटेस्ट भी हुआ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे, उनको खदेड़ने का काम दिल्ली पुलिस ने किया। लेकिन अब सिचुएशन नॉर्मल है और कुल मिला के जो पूरा परिवार है वो अंदर है। भगवंत मान ने यह आरोप लगाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट किया गया है, जो कि एक अनैतिक कार्य है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे। ठीक है, देखिए आम आदमी पार्टी के नेता भी आरोप लगा रहे हैं ममता जी कि पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट कर लिया है। परिवार कह रहा है कि मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया। जी गौरव जी, 2-3 बातें बोलूंगी। सुनीता केजरीवाल जी पत्नी है, वो जो बोल रही हैं ठीक है उनका, लेकिन सत्ता के अहंकार की कौन बात कर रहा है? सुनीता केजरीवाल जी, जिनके पति ने सत्ता के अहंकार में बैठ करके गिरफ्तार होने के बावजूद कल सीएम पद से त्यागपत्र नहीं दिया। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं, बाय द वे मैं देश को याद दिला दूं, जो कहते थे कि अगर किसी भी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, सिद्ध और साबित होना दूर की बात है, उस व्यक्ति को उसी समय अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो ये मुंह और मसूर की दाल नहीं चलेगी। और देखिए 2 लाइन्स लिख ली है मैंने यहाँ खड़े खड़े, वो भी मैं इनके लिए समर्पित कर देती हूं कि खुलकर जो कर रहे हैं भ्रष्टाचार, खुलकर जो कर रहे हैं भ्रष्टाचार, जिनका खिसक गया आज जनाधार, शराब घोटाले के बंद सरगना जो कल हुए गिरफ्तार, देखो
केजरीवाल के साथी आज कह रहे हैं कि ये कोई व्यक्ति नहीं, ये हैं विचार। मैं तो कहती हूँ नमस्ते, धन्यवाद, प्रणाम। अगर इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को आप विचार बोल रहे हैं तो भाई आम आदमी पार्टी वालों, इन विचार महोदय को आप अपने पास ही रखिए, क्योंकि राष्ट्र को इस विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं विचार है? क्या देश में एक ही विचार चलेगा? नहीं, क्या देश में एक ही विचार चलेगा? ममता जी, क्या देश में एक ही विचार चलेगा? लोकतंत्र है भाई, यहाँ पे सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। क्या आप एक ही विचार चाहती हैं देश में? नहीं, बिल्कुल नहीं गौरव जी। ये जो है ना, राष्ट्र सर्वोपरि का विचार चलेगा, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास का विचार चलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का विचार चलेगा, जनता की सेवा का विचार चलेगा, प्रधान सेवक का विचार चलेगा, सच्चाई और कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे? या कौन सी पार्टी है जिसके नेता को भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं पकड़ा गया? एक पार्टी बताइए आप, कौन सी पार्टी है देश की, बताइए। नहीं, पर आप ये, मैं अभी अरविंद केजरीवाल जी की इसलिए बात करना चाहती हूँ कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन किया था, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करी। आज ये भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गया है गौरव जी। आज ये उसी कांग्रेस पार्टी से, ये बड़ा दिलचस्प है। ये हरिशंकर जी बताएंगे। ओके, हरिशंकर जी बताएंगे। हरिशंकर जी, ये बड़ा हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। एक पार्टी जो केवल आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इतनी बड़ी हो गई कि आपके पैरेलल आकर खड़ी हो गई, आपको दिल्ली और पंजाब से सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया जिस पार्टी ने, आज उस पार्टी को बचाने के लिए, मैं कल था अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर में मौजूद था, मैं वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। वहां पर आपकी पार्टी के नेता पहुंच जाते हैं सॉलिडारिटी दिखाने कि भाई अरविंद केजरीवाल पर गलत हो रहा है ये कार्रवाई। ये कौन सा यू टर्न लिया है कांग्रेस पार्टी ने, या कौन सा टर्न है? गौरव जी, मैंने बिल्कुल स्पष्ट पहले भी कह दिया था कि सवाल इस बात का नहीं है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। सवाल इस बात का नहीं है कि केजरीवाल की पार्टी ने और केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ में, शीला दीक्षित के खिलाफ में भ्रष्टाचार के कितने और सारे आरोप लगाए थे। सवाल आप चुनाव का है इस समय है, और उसमें सवाल यह है कि भाजपा की नीति और नियत में फर्क आ गया। सवाल चुनाव का है, सवाल आपके गठबंधन के सहयोगी का है। एक मिनट, 2024 में भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो जीत नहीं रही है। आप मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए कि आप इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, किसके साथ हैं? आप ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब ने आप नहीं, ममता जी वो बीच में बोले नहीं थे, उनको ये बहुत पूरी डिबेट शांति से सुनी, उनको बोलने दीजिए। भाजपा दमनकारी नीति से, साम दाम दंड भेद की नीति से इस देश के विपक्ष को खत्म करना चाहती है, तो उसको तानाशाह नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा लोकतंत्र के अंदर तो तानाशाही तो कहा जाएगा, और तानाशाही हो रहा है। भैया तो भाजपा की कोर्ट में जाओ या पीएमएलए की कोर्ट में जाओ, जितने भी गलत काम किए खुद आपने कहा